सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आया आज की इस वीडियो में जो 12th क्लास के बच्चे हैं इनके लिए भाई हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भाई क्या भाई चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोह तथा राज। क्लियर है क्या? विद्रोह तथा राज, इसको हम करने वाले वो भी पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। विद्रोह तथा राज क्लियर है, इस चैप्टर का नाम है। अब देखिए सबसे पहले विद्रोह तथा राज का मतलब समझ लीजिए। विद्रोह का मतलब क्या होता है? विद्रोह का भाई मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी एक चीज का विरोध करते हैं ना, और उसके लिए भाई जब भी हमें हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होती तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, तो इसी को हम विद्रोह कहते हैं। राज, राज का मतलब शासन करना। क्लियर है? तो अब भाई देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट को जो है 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज भारत में मुगलों के समय में आए थे। हम पिछले अध्याय में ये बातें पढ़ चुके हैं। क्लियर है कि अंग्रेज जो थे वो कैसे जमींदारों को उन्होंने लूटा और किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था और भारतीयों की हालात जो थी वो खराब कर दी गई थी। तो इसी गुलामी से परेशान होकर के भारतीयों ने विद्रोह जो था वो कर दिया था और यह पहली लड़ाई थी आजादी के लिए। देखो भाई क्या हुआ था, 1857 का ये जो विद्रोह है ना, ये पहला ऐसा विद्रोह है जो कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ में किया गया था। किसके द्वारा सबसे पहले इसकी पहल हुई थी? मंगल पांडे नाम का ये जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो थी 1857 का विद्रोह जो था वो सबसे पहले शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखो भाई इधर की तरफ क्या बताया गया। अब देखो इधर जो है इस वाले पार्ट में भाई क्या बताया गया है, हमें यह भी पढ़ना है कि 1857 की लड़ाई कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की और क्यों की, तथा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और यह सफल क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि भाई 1857 का जो विद्रोह है ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफल नहीं हुआ। तो इसका क्या रीजन था कि इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ और उतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद भी आंदोलन जो है वो सफल नहीं हुआ? तो क्या रीजन था, यह सफल क्यों नहीं हुआ और हमें 1857 में आजादी क्यों नहीं मिली, ऐसी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट होते हैं यहां से। मैनली भाई आपको ही सारा सारा नोट करते हुए चलना है, क्योंकि भाई आपको ये सारे सारे जब आप नोट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी आसानी मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। देखो विद्रोह होने की जो शुरुआत हुई थी वह कहां से हुआ है? तो यह विद्रोह होने का जो कारण है वो है सेना में नए तरीके की बंदूक का आना। अब देखो क्या था नए तरीके की बंदूक का आना, इसका क्या मतलब है? भाई एक बंदूक आई थी। क्या आई थी? एक बंदूक। तो बंदूक की जो राइफल होती है ना, इस राइफल में भाई बंदूक के अंदर गोली पड़ती है ना। तो बंदूक के ऊपर जो अंदर गोली पड़ती थी ना, वो गोली जो थी उसके ऊपर एक लेप लगा होता था। ठीक है, और वो लेप जो था वो गाय की और सुअर की चर्बी का बना होता था। तो ये चीज थी, है ना। पहले अंग्रेजी सेना के लिए पहले ब्राउन वेस राइफल का यूज करते थे। पहले ब्राउन ब्राउन बेस राइफल का यूज होता था, लेकिन फिर बाद में नई तरीके की मशीन जो थी वो सॉरी नई तरीके की बंदूक जो थी वो आई थी। ठीक है, तो चलिए अब अगले वाले पेज पर चलते हैं। अब क्या हुआ कि ब्राउन वेस राइफल की जगह राइफल जो है वो बदल करके एक नई राइफल लाई गई थी जिसका नाम था एनफील्ड। भाई एनफील्ड जो राइफल जो थी यह अचानक अफवाह फैल गई थी कि जो ये नई राइफल आई है, कौन सी वाली? एनफील्ड राइफल थी, इसमें गाय भैंस की चर्बी या फिर चमड़ी का यूज जो है वो किया गया है। भाई गाय और भैंस या फिर सूअर की जो चर्बी होती है ना, इसका जो है वो एनफील्ड राइफल में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब भाई देखो गाय और भैंस की जो सूअर की चर्बी का लेप है, अब भाई ये बताइए क्या हिंदू जितने भी हैं वो उसको मारना पसंद करेंगे? यानी कि गाय जो है उसके लेप को या उसकी चर्बी को अपने मुंह से छूना पसंद करेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गाय को वो कहीं ना कहीं अपनी माता मानते हैं ना, हिंदू जो है भाई वो अपनी माता मानते हैं गाय को। अब ऐसे में भाई वो गाय को तो अपने मुंह से नहीं खींच सकते उसकी चर्बी के लेप को। इसलिए भाई ये कहा गया कि ये जो राइफल है ये बहुत बड़ा विरोध का कारण रही थी। ठीक है, और राइफल के अंदर जो बारूद होता था, राइफल के अंदर जो बारूद होता था, है ना, वह बस वह उस कारतूस को छीलने के लिए सिपाही उन्हें मुंह से हटाना पड़ता था। ग्रीस लगाते थे अंग्रेज, वो लीक लीक यानी फैले ना, तो इसलिए ऊपर ग्रीस लगाते थे। तो यह अफवाह फैले कि यह ग्रीस है वह गाय सुअर के चमड़ों से जो है बनती है, और यह प्रमुख कारण था जिसके कारण जो लोग जो थे वो भड़क गए थे।
अब देखो कहीं ना कहीं भाई ग्रीस जो होगा वो उसके ऊपर लगा रहेगा, यानी लेप जो है उसके ऊपर लगा रहेगा, और जब लेप लगा रहेगा उसको जब हिंदू लोग अपने मुंह से काटेंगे तो ऐसे में भाई क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं भाई वो ये माने कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं वो उसको अपनी गाय माता मानते हैं। अब ऐसे में उसके चर्बी को तो वो अपने मुंह से नहीं खींचेंगे ना। तो ये चीज़ थी। और क्या हुआ था भाई इसके साथ साथ, और भाई भारत में हिंदू और मुस्लिम वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर थे। तो हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सुअर को छूना पसंद नहीं करते थे, है ना। तो यह जो था सबसे बड़ा कारण था, सबसे पहले यह विद्रोह फैला था सैनिकों में, इसलिए इस विद्रोह को कभी भी जो है भाई सैनिक विद्रोह की संख्या दी जाती है। भाई इसलिए जो विद्रोह हुआ था ना इसको सैनिक विद्रोह की संख्या दी जाती है। मंगल पांडे, अब भाई देखो मेन व्यक्ति जो है जिसने ये आंदोलन छेड़ा था वो मंगल पांडे है। मंगल पांडे नाम के यह सैनिक थे। भाई ये जो सैनिक जो था मंगल पांडे था, बंगाल के 34 नेटिव इन्फैक्ट्री में ये तैनात थे, है ना भाई। एक बंगाल में ये तैनात थे। यह इनकी रेजिमेंट का नाम है। यह बैरकपुर में जो थे, बैरकपुर यानी बंगाल में तैनात थे। जब यह अफवाह फैली तो मंगल पांडे भड़क गए और 1857 में मार्च के महीने में विद्रोह इन्होंने छेड़ दिया था। और फिर भाई क्या हुआ था, उसके बाद भाई क्या हुआ था, मंगल पांडे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी भाई। मंगल पांडे को भाई जबरदस्ती फांसी दे दी गई, और जब भाई मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो आम जनता गुस्से में आ गई, और फिर फांसी के बाद यह विद्रोह जो था वो आग की तरह जो था वो फैलता ही चला गया। देखते ही देखते देश के बहुत सारे बड़े बड़े हिस्सों में यह विद्रोह जो था वो फैल गया, और उसके बाद मई के महीने में मेरठ से यह विद्रोह शुरू हो गया था। मेरठ में सिपाही भड़क गए और उस राइफल को छूने से साफ मना कर दिया, और अंग्रेजी ऑफिसर के खिलाफ आवाज उठा दी गई, और 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने भाई क्या किया, विद्रोह जो था वो छेड़ दिया। इस तरीके से जो था ये विद्रोह हुआ था। क्लियर है। अब अगले वाले पेज पर चलते हैं। अंग्रेजी ऑफिसर को जो था वो मार दिया गया, यानी कि भाई क्या हुआ, अंग्रेजी ऑफिसर जो हुए थे, क्योंकि भाई मेरठ में आंदोलन जो थे वो स्टार्ट हो गए, तो कई सारे अंग्रेजी ऑफिसरों को मार दिया गया, और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल गया था। और सभी सिपाहियों तक यह जो थी अफवाह जा चुकी थी कि 10 मई की रात को ही यह दिल्ली के लिए निकल गए। अब भाई सारे जो सैनिक जो थे, जब भाई उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया सैनिकों ने, तो सैनिकों ने भाई क्या किया, अपना ग्रुप बना करके ये कहाँ की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया, दिल्ली में आ गए थे और लाल किले पर आ गए थे। और उस समय पर भाई बहादुर शाह जफर मुगल राजा था, ठीक है, यही एक मुगल राजा बचा था, पर उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पावर जो थी इनसे छीन ली थी, और वह कुछ ही दिनों के मेहमान भी थे, क्योंकि भाई उनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी। लाल किले में भाई क्या था, अंग्रेजों ने उन्हें कह दिया था कि तुम्हें खाली करके जाना होगा, और इन्हें कुतुब मीनार के आसपास जो जंगल है वहां पर इन्हें रहने को कहा गया था। क्लियर। तो ये बातें सारी बहादुर शाह जफर के लिए हुई थी, क्योंकि सैनिक जो थे वो इन्हीं के पास गए थे, बहादुर शाह जफर के पास, क्या करने के लिए, मदद मांगने के लिए। क्यों गए, क्योंकि भाई आपको पता होगा कि भले ही बहादुर शाह जफर ताकतवर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहादुर शाह जफर का केवल और केवल नाम ही बहुत चलता था, और नाम की ही वजह से ही इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग भी जो थे वो जुड़ गए थे। और क्या हुआ था, और फिर भाई क्या रहा कि दिल्ली में जब भाई ये दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो बहादुर शाह जफर ने भाई क्या था, जफर के पास मुगल सम्राट के जैसी कोई भी पावर नहीं थी, और भाई क्या था, पर फिर भी सिपाही इनके पास गए थे, क्योंकि सुबह ये किस टाइम पर गए थे बहादुर शाह जफर के पास, सुबह 4 या 5 बजे के आसपास, रमजान का महीना था उस टाइम पर। मुगल बहादुर शाह जफर जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे। सिपाहियों ने वहां पर एंट्री की और कहा कि हमें आपका नेतृत्व यानी साथ चाहिए, और हमें विद्रोह में आपकी जो है वो मदद जो है वो चाहिए, और आप हमारी राजा बनोगे और हमारा मोर्चा जो है वो संभालोगे। बहादुर शाह जफर 80 साल के थे, और यह विद्रोह में आवाज उठाने के लायक भी नहीं बचे थे। कौन, बहादुर शाह जफर। जिसके कारण भाई क्या हुआ, जब बहादुर शाह जफर जो थे वो लायक नहीं बचे थे,
तो भाई इन्होंने शुरू में मना कर दिया, ठीक, मना करने की सोची, लेकिन इतने सारे सैनिकों की बात को ये टाल नहीं पाए। इन्हें मजबूरन क्या था, विद्रोह का नेतृत्व करना पड़ा। अब यहाँ से आग की तरह ये विद्रोह फैल चुका था पूरे के पूरे देश में, और यह अफवाह फैली कि मुगल राजा विद्रोह का नेतृत्व जो है वो प्रदान कर रहा है। मुगल राजा अब विद्रोह जो है वो लड़ रहे हैं, और पूरे के पूरे देश के लोग विद्रोह में इसकी वजह से जुड़ने लगे, क्योंकि भाई मुगल राजा जो था वो जुड़ गया था इस आंदोलन से। अब जब भाई मुगल राजा भले ही वो किसी काम का ना हो, भले ही उसके पास इतनी पावर ना हो, लेकिन फिर भी उसके नाम से ही लोग जो थे वो जुड़ रहे थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर के केवल नाम से ही लोग जुड़ने लग गए थे, ठीक। तो ये चीजें चल रही थी। अब देखो भाई, ये बात कई बार आ जाती है कि ये विद्रोह जो था वो कैसे हुआ था। भाई इतने बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ था तो किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन से कारण थे जो इतने बड़े लेवल पर विद्रोह हो गया। इतने बड़े लेवल का जो ये जो विद्रोह है, इसके एक तो कारण जो है वो नहीं हो सकता। लोग एक दूसरे का जो है वो खून करने में उतारू हो गए थे, और कोई भी बहुत ही बड़ा कारण होगा। भाई एक कारण तो होगा नहीं कि लोग एक दूसरे को मारने को राजी हो जाएं। लोगों के अंदर जो था वो बहुत ही समय से गुस्सा जो था वो भड़क रहा था, है। और हम पीछे भाई काफी बार पढ़ चुके भी हैं। लेकिन भाई विद्रोह का पहला कारण जो है वो ग्रीस की अफवाह ही है। कौन सी ग्रीस की अफवाह जो है, इसी के कारण मैनली ये विद्रोह जो था ये हुआ था। अब भाई 1857 की विद्रोह के कारण क्या क्या थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह जो है ये इतने बड़े लेवल पर हो गया। क्लियर है। तो पहला तत्कालीन कारण। तत्कालीन का मतलब क्या होता है, तत्कालीन का मतलब उसी समय का। उसी समय का कौन सा, सूअर और गाय की जो चर्बी है इसके लेप की या चमड़ी जो है इसके बारे में अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण लोगों ने इतने बड़े लेवल पर विद्रोह किया। और दूसरा पॉइंट राजनीतिक कारण है, क्योंकि अंग्रेजी ऑफिसर डलहौजी और बेवलेजली इन्होंने विस्तारवादी नीति अपना रखी थी, जिसके तहत इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। इसके कारण भी लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, जिसकी वजह से भाई 1857 का विद्रोह आग की तरह फैल गया। क्लियर है। अब अगले वाले पेज पर देखते हैं और तीसरा कारण देखते हैं विद्रोह का। तो तीसरा कारण क्या है, सामाजिक और आर्थिक कारण है। कौन सा कारण है, सामाजिक और आर्थिक। क्योंकि भाई अंग्रेजों ने यहाँ इंग्लिश एजुकेशन शुरू कर दी थी, जिससे भाई क्या होगा, भारत के समाज पे बहुत ही गहरा इसका परिवर्तन पड़ा था। इससे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि वह वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहते थे। इंडियन कल्चर की जो थी हानि हो रही थी, और भारत की जो भाषा थी वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा थी। अब भाई ये भाषा थी, अब भाई उसके बाद वो संस्कृत तो बोल सकते हैं भारतीय, लेकिन अंग्रेजी तो आती नहीं, जिसके कारण भाई अंग्रेज क्या कह रहे थे, अंग्रेजों ने जबरदस्ती इंग्लिश ही बुलवाई, जिससे भाई कहीं ना कहीं लोग जो थे वो नाराज हो गए। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सभी को स्कूल से जो था वो स्कूल से खत्म करना शुरू कर दिया, यानी हिंदी, उर्दू ये जो भाषाएं हैं इनको खत्म कर दिया, और संस्कृत जो है इसे भी खत्म कर दिया। भारत में बहुत सी सारी रीति रिवाज थे, ये सारे के सारे खत्म कर दिए, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ऐसी काफी सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी। और अंग्रेजों ने भाई क्या क्या खत्म जो थी वो कर दी। वैसे तो यह सही था, लेकिन भाई जो कट्टर हिंदू थे और जो मुस्लिम भड़क जो गए थे बड़े लेवल पर, भले ही उन्होंने सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं भाई लोगों के अंदर गुस्सा तो भर ही गया इनके अंदर, क्योंकि भाई ये धर्म पर कुछ ज्यादा ही जो थे ये गलत कार्य भी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने भाई गलती से गलत कार्य कर दिए। भारत में मंदिर तथा मस्जिदों में एजुकेशन जो थी वो दी जाती थी, अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया। नए स्कूल उन्होंने शुरू कर दिया। अब मंदिरों में शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, अब शिक्षा दी जाएगी तो कहाँ पर, स्कूलों में दी जाएगी। इससे धार्मिक कारण भी जुड़े हुए थे, जैसे मंदिर मस्जिद की एजुकेशन जो थी वो बंद कर दी, क्योंकि मंदिर और मस्जिद इनमें धर्म की ही हानि होने लगी। क्यों, क्योंकि वो मंदिरों में क्या बताते थे, धर्म के बारे में बताते थे, जिसके कारण कट्टर धार्मिक लोग जो थे वो भड़क गए थे, और अंग्रेज भारतीयों का जो था ईसाईकरण कर रहे थे। यानी ईसाईकरण का मतलब वो भारतीयों को ईसाई बना रहे थे, है ना, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे, और अंग्रेज उन्हें क्रिश्चियन बना रहे थे। तो जो धर्मगुरु थे ना, उन्होंने विद्रोह जो था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने बातें कही, जिससे आम लोगों में ये बातें फैली। और एक और कारण था ईसाई मिशनरी। भाई ईसाई मिशनरी का क्या मतलब होता है, इन्होंने भाई क्या किया था, जो भारत के जो ये थे ना, यानी कि जो भी भारतीय थे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, इससे कई भारतीयों ने ईसाई धर्म को जो था वो अपना लिया था, जिसके कारण भारतीय
धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो धीरे धीरे कम हो गए, जिसके कारण कट्टर जो लोग जो थे वो गुस्से से पागल हो गए। तो ये सारे के सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, आंदोलन जो था वो भड़क गया था बड़ा लेवल पर। 1857 का विद्रोह जो था ये हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक और कारण है, धार्मिक कारण। ये मैंने आपको बता दिया है, ऊंच नीच, जात जात पात, धर्म, ठीक है, ये सब उन्होंने खत्म कर दी थी। और ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे हिंदू धर्म में लोग बटे हुए थे, इस नाम पर उन्होंने ये चीजें भी अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी। ठीक, तो ये चीजें चलती आ रही थी। और क्या हुआ था, एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था। मनोवैज्ञानिक कारण क्या था, मनोवैज्ञानिक कारण ये था कि भारतीयों का मानना ये था कि अंग्रेजी शासन जो है वो 100 साल तक का ही होता है ना। और अंग्रेजों को 1757 में प्लासी के युद्ध से शरण मिली थी, यानी 1757 में वो आए थे और 1857 यानी लगभग 100 साल का टाइम हो चुका था। तो हमारे में ये पहले से ही मनोवैज्ञानिक थी कि भाई अंग्रेजों का शासन 100 साल तक ही चलेगा, जिसके कारण अब 100 साल से ज़्यादा होने लगा तो भारतीय लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इसका खुल के विरोध करने लगे कि हाँ भाई अब ये शासन जो है वो नहीं चलेगा। अगला एक कारण था सैनिक कारण, क्योंकि सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, क्योंकि ये सैनिक ऑफिसर के साथ बहुत गंदा बर्ताव करते थे, उनको गाली देते थे, उन्हें सैलरी कम देते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं भाई क्या हो गया था कि सैनिक लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। क्लियर है, यही इसके अंदर लिखा है, एक बार पढ़ के जरूर देख लेना। अब चलिए आगे चलते हैं, 5वें पॉइंट का ही दूसरा वाला पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो क्या था कि अंग्रेजी ऑफिसर की ड्रेस जो थी भाई, उन्होंने भाई क्या किया था, जो ड्रेस जो थी वो लागू की थी ना उसके हिसाब से, ना कि कोई पगड़ी पहन सकता। भाई इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, इन्होंने जो भी भाई क्या की ड्रेस की तैयार की थी तो वो अपने हिसाब से की थी। इन्होंने भाई ये कहा कि हिंदुओं में जो भी है भाई वो कड़ा नहीं पहनेगा, ना ही तिलक लगा करके आएगा, और पंजाबियों से कहा कि कोई भी भाई पगड़ी पहनकर नहीं आएगा। तो ये सारी सारी चीजें कही थी, जिससे क्या हो गया कि लोगों को भाई क्या हो गया, इनके मन में गुस्सा आ गई कि कैसे कैसे रूल बना रखे हैं कि भारतीय लोग अपनी परंपरा को भी नहीं बढ़ावा दे सकते। तीसरा कारण था सामूहिक रसोई। इन्होंने भाई क्या किया था, सारी ऊंची जाति, नीची जाति, दलित हो या ऊंची जाति या ब्राह्मण हो, उन सभी का जो खाना जो बनेगा वो एक ही रसोई में बनेगा, जिसकी वजह से भारतीय लोग कहीं ना कहीं इनसे नाराज हो गए थे। क्लियर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, अच्छे से देख लीजिए और इसको जरूर पढ़ें और नोट भी जरूर करें। ठीक है, अब एक और कारण है, कौन सा वाला भाई, चौथा जो कारण है मेन, वो क्या है भाई, चौथा कारण ये है कि बुरा बर्ताव। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सेना ने ये भारतीय सैनिक के साथों बहुत गंदा बर्ताव रखते थे, जिससे क्या रहता था, सारे के सारे भारतीय जो थे वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे। क्लियर है, तो यहाँ तक जो है आपको ये इसका आंसर बताया गया है। अब इसके आगे का जो है वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट सेकंड में बताऊंगा। क्लियर है, आपको अगर मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक अच्छी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।